यदि आप 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हो तो सावधान हो जाइए। मैं वही हूं, 2 धाम की यात्रा कर लिया हूं और 2 धाम की यात्रा बाकी है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि यथार्थ से आपको अवगत कराएं। और कई हमारे मित्रों ने कहा है कि आप 4 धाम की यात्रा पर हैं, तो कैसी परिस्थितियां हैं, किस तरह से श्रद्धालु जा रहे हैं, कठिनाइयां क्या आ रही हैं, इस समय जाना ठीक रहेगा अथवा नहीं ठीक रहेगा, अगर नहीं जा रहे हैं तो कब जाना ठीक रहेगा, भूस्खलन कैसे हो रहा है, कैसे रोड जाम होता है, और हार्ट अटैक से मौतें कैसे हो रही हैं, दुर्घटनाएं किस प्रकार की यहाँ कारित हो रही हैं, इस पर भी लोगों ने कहा है कि आप प्रकाश डालें। दोस्तों, जैसे कि आप अवगत हैं कि 6 मई को केदारनाथ, 8 मई को बद्रीनाथ और 3 मई को गंगोत्री तथा यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे। 6 महीने तक बर्फबारी होने के कारण यहाँ कोई नहीं जाता, कपाट बंद हो जाता है, मूर्तियां नीचे आकर के जो विग्रह हैं उनकी पूजा की जाती है। 6 महीने यह धाम खुले रहते हैं। मई के प्रथम सप्ताह में ही यह धाम खुल गए और यात्रियों की भीड़ लग गई। अभी तक काफी लोगों ने दर्शन किया है। सर्वाधिक अगर कहीं भीड़ भाड़ है तो वह केदारनाथ धाम में। आप इस बात से अवगत हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक केदारनाथ भी है जहां भगवान शिव विश्राम करते हैं। केदारनाथ सौराष्ट्र सोमनाथन च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, इस तरह से। और हिमालय तु केदारम, हिमालय में केदारनाथ भगवान के रूप में भगवान शिव प्रतिष्ठापित है और वहां रहते हैं। अभी तक जो मौतें हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। और रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने ऑनलाइन कराया है उनकी एक जांच करके मोबाइल में देखेंगे, अगर उसका प्रिंट आउट है तो उसे पुलिस वाले देखेंगे, फिर आगे के लिए आपको अधिकृत कर देते थे कि आप आगे जाइए। जिनके रजिस्ट्रेशन पंजीकरण नहीं थे उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने की व्यवस्था थी। वहां साइबर कैफे थे और रजिस्ट्रेशन करा करके उन्हें वापस नहीं किया जाता था, किंतु अब वापस भी किया जा रहा है और फिलहाल पंजीकरण बंद हो गया है। जिनका पंजीकरण हुआ है उन्हें आने से वे नहीं रोकेंगे, लेकिन आने से पहले इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। हमने 2 धाम की यात्रा किया है। पहला यमुनोत्री का, काफी दूर है, कंटका किरण मार्ग है जिसे आप देख रहे हैं। घोड़े फिसल जाएंगे, ऐसे है चढ़ाई, ऐसे सीढ़ी है, ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या है यहाँ के जिला प्रशासन का, किस तरह से मूर्खतापूर्ण आचरण करता है कि अगर 1 फीट की सीढ़ी हो तो खच्चर चढ़ेगा कैसे, आपको भी चढ़ने में कठिनाई होगी। ऐसे अगर रास्ता होगा तो आदमी को चढ़ने में आसानी होगी। कई बार दम तो मेरा भी फूल रहा था, क्योंकि हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है। मैं आपको न भड़का रहा हूं न डरा रहा हूं। जो भी पवित्र हिमालय और इस स्थली पर हूं, जो भी कहूंगा वह सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं कहूंगा। तो हम जब यमुनोत्री में पहुंचे तो काफी जाम का सामना करना पड़ा कई जगह, लेकिन हम पहुंच गए थे। और पहुंचने के बाद चढ़ाई शुरू हुई थी। कुछ दूर चढ़ने के बाद हमारी सांस फूलने लगी तो हमने खच्चर ले लिया था। खच्चर यानी 1500 रुपये का 120 रुपया खच्चर वाले से लेंगे, यानी वह यात्री को ही देना पड़ेगा। जिला प्रशासन नीचता का प्रदर्शन करते हुए 120 रुपया प्रति यात्री वसूलता है खच्चर पर चढ़ने का, या फिर पीठ पर जो कंडी होती है उस पर चढ़ने का, और 500 रुपया लेता है डोली पर चढ़ने का। डोली यानी एक ऐसा वाहन जिसे 4 लोग ढोलेंगे, यानी 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे। बहुधा यह नेपाली लोग होते हैं जो लोगों को दौड़ते हुए ले जाते हैं, दौड़ते हुए ले आते हैं। उनको भी चढ़ना पड़ेगा। इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, कई बार फिसल करके लोग गिर जाते हैं। इसलिए यदि आप आए तो अच्छा होगा कि 7 किलोमीटर चढ़ने का आपके पास चढ़ने की क्षमता हो और आप चढ़ करके फिर ऐसे करें। तो दोस्तों, यह रहा यमुनोत्री धाम का, जहां 24 घंटे का जाम फिलहाल लगा हुआ था। और यह सबसे अधिक ऊंचाई है यमुनोत्री धाम की, यह है 4421 मीटर
समुद्र तल से ऊंचाई है, जो बहुत काफी होती है। अब वहां भूस्खलन भी कुछ हुआ और फिर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह भी डैमेज हुआ, इसलिए जहाँ के तहाँ लोग रुक गए और फिर यात्रा जो छोटे छोटे वाहन हैं उनको निकाला जा रहा है, जो बड़ी बसें हैं वो रुक जा रही हैं। ऐसे में ना आप कहीं पेशाब करने की जगह है, न कहीं शौच जाने की जगह है, ना आपके पास पानी होगा, ना आपको खाना मिलेगा। जाम हटवाने के लिए पुलिस वाले आएंगे कैसे, क्योंकि उस मार्ग पर जब दोनों तरफ लाइनें लगी हुई हैं तो वहां जाकर के बचाव कार्य किया जाना काफी मुश्किल है। अब हम बताते हैं यमुनोत्री धाम भी हमने कर लिया, गंगोत्री यमुनोत्री धाम किया, जहां 16 मौतें अब तक हुई हैं। यह सभी मौतें ऑक्सीजन के अभाव में हार्ट अटैक के कारण बताई जाती हैं। गंगोत्री धाम 3415 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से। यहां भी 4 मौतें सरकारी आंकड़ों के अनुसार बताई जाती हैं। यदि बद्रीनाथ धाम की हम बात करें, इस समय हम बद्रीनाथ धाम से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ फौजी देवेंद्र जो यूट्यूबर भी हैं, हमारे मित्र हैं, सेवानिवृत्त हैं फौज से, उनके घर हम रुके हुए हैं। तो आप देख रहे हैं इस समय बूंदाबांदी भी है, कहीं मूसलाधार बारिश है तो कहीं हल्की फुल्की बारिश है, लेकिन बारिश तो है। केदारनाथ में बर्फबारी हुई है, इसलिए गलन और भी बढ़ी है। यह हम चद्दर ओढ़े हैं, एक दुशाला है और यह भी बांधे हैं कान, उसके बाद भी ठंड लग रही है। तो 16 मौतें यमुनोत्री धाम में, गंगोत्री धाम में 4 मौतें, बद्रीनाथ में 11 मौतें और सबसे अधिक मौतें केदारनाथ धाम में हुई हैं। इसकी संख्या 28 है। केदारनाथ धाम की 3553 मीटर की दूरी है, ऊंचाई है समुद्र तल से। तो दोस्तों ठंड बड़ी है, मुश्किलें भी बड़ी हैं। 57 लोगों की मौतें केवल और केवल हार्ट अटैक के कारण बताई जा रही हैं, जिसका अनुभव मुझे हुआ। चूंकि मैं कोरोना संक्रमित भी था, इसलिए मुझे उसका एहसास थोड़ा भीतर तक है। तो यह 2 यात्राएं हमने पार कर लिया, 2 धाम। तीसरा धाम है बद्रीनाथ धाम का, यहाँ से मैं 100 किलोमीटर हूँ बद्रीनाथ धाम से, वह भी यातायात रुका हुआ है। और फिर केदारनाथ धाम। तो इन दोनों यात्राओं को मैं मौसम की प्रतिकूलता, भीड़ भाड़, भूस्खलन क्या होता है, हमारे सामने ही पहाड़ गिरा, मुझे लग रहा है 2-3 मिनट पहले गिरा होगा और हमारी गाड़ी पहुंची। उसके पहले राजस्थान की 3 गाड़ियां थी, फिर कुछ हटा उठा करके पत्थर, फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ियां आगे निकाला। यह था जब हम आ रहे थे रुद्रप्रयाग की तरफ, तो भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन क्या है, 260 फीट प्रति सेकंड की दर से पहाड़ गिरते हैं यह। अब आप महसूस करिए भाग करके कहां जाएंगे। और भूमि क्षेत्र का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना, अपना स्थान छोड़ना, यही है भूस्खलन। पहाड़ एक तरह से जो मैंने देखा है 2 प्रकार के हैं। एक तो केवल पत्थर और पत्थर की शिलाएं हैं, जिसमें मिट्टी का नामो निशान नहीं है। कहीं कहीं मिट्टी है जहाँ पेड़ पौधे उग जाते हैं। और एक पहाड़ ऐसा है जो मिट्टी और पत्थर, मिट्टी पत्थर ऐसे करके और सना हुआ है। जब बारिश होगी तो मिट्टी की कटान होगी, तो वह पत्थर आएगा, हजारों फीट ऊंचाई से आएगा, सड़क पर आएगा, आपकी गाड़ी को वह पत्थर लेकर के सीधे खाई में गिरा देगा, आपकी जान जा सकती है। और निश्चित रूप से यह काफी खतरनाक मामला है। तो दोस्तों यह रहा, आज हमने बताया आपको। और 8.5 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। यह सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन यह आंकड़े सरकारी हैं, यथार्थ में आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि 10 लाख से कम लोग अब तक दर्शन नहीं किए होंगे। आने वालों की संख्या लगातार जारी है। होटल आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे और इस मौसम में कदापि यह दर्शन करने के लिए लोग अच्छा नहीं बताते हैं। तो दोस्तों यह रहा, मैं यहाँ से अपनी यात्रा स्थगित करके, मौसम अनुकूल होगा तो यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्रता के साथ सभी आदरणीय दोस्तों को चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इस पवित्र जो देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ से प्रणाम करता हूँ। कुछ टोका टाकी भी हो रहा है, हस्तक्षेप भी हो रहा है, कुछ लिखा पढ़ी भी हो रही है, कुछ जगाना समझाना और बताना भी हो रहा है, क्योंकि हम जिंदा कौम है ना। जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकती।
उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, नागरिक कर्तव्य है कि कुछ न कुछ करते रहेंगे। नमस्कार, मंगल कामना।